वर्ष 2200 चल रहा था। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई थी। आधुनिक और ऊंची टेक्नोलॉजी से बने शहरों, दिमाग से चलने वाली गाड़ियां और रोबोट जो इंसानों की तरह सोचते थे, ये सब आम बात थी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी समय पर नियंत्रण। अब कुछ ताकतवर लोग समय में आगे पीछे जा सकते थे। ये तकनीक आम लोगों के पास नहीं थी, बल्कि सिर्फ अमीरों और सरकारों के खास लोगों के पास थी। इस तकनीक को बनाने वाला था विक्रम सेंथिल, एक वैज्ञानिक जिसने एक खास मशीन बनाई थी, प्रोजेक्ट साया। इस समय एक नौजवान था, आर्यन वर्मा, उम्र 22 साल। वो एक साइबर पत्रकार था। उसका काम था दुनिया की तकनीकी सच्चाइयां सबके सामने लाना। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता था, उसके पिता की मौत कैसे हुई। आर्यन के पिता समीर त्रिपाठी एक मशहूर वैज्ञानिक थे। साल 2878 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त आर्यन सिर्फ 2 साल का था। आर्यन को हमेशा शक था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। एक दिन आर्यन को अपने पिता की पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। उनमें एक डायरी थी। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट साया अभी अधूरा है, लेकिन यह इंसान की परछाई को समय में भेज सकता है। यह पढ़कर आर्यन हैरान रह गया। क्या उसके पिता सच में मरे थे, या उनकी कोई परछाई, शैडो, समय में कहीं और भेज दी गई थी। आर्यन ने रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और उस पर अब एक बड़ा संगठन क्रिप्टा काम कर रहा है। इसका मालिक वही वैज्ञानिक था, विक्रम सेंथिल। KRYPTA एक खतरनाक संस्था थी। वो लोगों की शैडो आइडेंटिटी बना रही थी, यानी किसी इंसान की डिजिटल कॉपी जिसे समय में कहीं और भेजा जा सकता था। असली इंसान को खत्म कर दिया जाता और उसकी जगह वो नकली शैडो रख दी जाती। ऐसे ही वो इतिहास बदल रहे थे। सच्चे नेताओं और वैज्ञानिकों को हटाकर अपनी पसंद के लोग बिठा रहे थे। आर्यन ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी मुलाकात हुई माया से। माया क्रिप्टा में वैज्ञानिक थी, लेकिन अब उस संस्था से अलग हो चुकी थी। उसने बताया कि उसके भाई को भी उसी शैडो एक्सपेरिमेंट में खो दिया गया था। अब वो क्रिप्टा के खिलाफ काम कर रही थी। आर्यन और माया ने मिलकर प्रोजेक्ट साया की असली लैब ढूंढ निकाली। वहां उन्हें बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली। उन्हें दिखा कि समीर त्रिपाठी यानी आर्यन के पिता की शैडो अब भी जिंदा थी, एक डिजिटल सिस्टम में कैद। उसका दिमाग डेटा की तरह इस्तेमाल हो रहा था। उसके ज्ञान और सोच से क्रिप्टा आने वाले समय को कंट्रोल कर रहा था। आर्यन और माया ने मिलकर उस सिस्टम को हैक किया, लेकिन उसी वक्त मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई। आर्यन की असली बॉडी तो 2200 में ही रह गई, लेकिन उसका शैडो वर्जन मशीन के जरिए सीधे 2180 में पहुंच गया। ठीक उसी वक्त जब उसके पिता की मौत होने वाली थी। अब कहानी 2 हिस्सों में चलने लगी। पहला, वर्ष 2200, जहां असली आर्यन और माया क्रिप्टा से लड़ रहे थे। दूसरा, वर्ष 2180, जहां आर्यन का शैडो अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहा था। 2880 में आर्यन ने देखा कि उसके पिता समीर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। उन्होंने खुद ही अपनी मौत की योजना बनाई थी ताकि क्रिप्टा का खेल खत्म हो सके, लेकिन विक्रम ने धोखा दिया और एक्सपेरिमेंट को जानबूझकर फेल कर दिया। शैडो आर्यन ने अपने पिता को यह सच्चाई बताई। दोनों ने मिलकर उस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। समीर चौंक गए कि यह लड़का कौन है। जब आर्यन ने कहा कि वो उनका बेटा है, उनके ही भविष्य से आया है, तो समीर भावुक हो गए। उन्होंने पहली बार अपने बेटे को बड़ा देखा था। शैडो आर्यन को पता था कि उसका वजूद बस थोड़ी देर का है, लेकिन वह खुश था कि उसने अपने पिता को बचा लिया। जाते जाते उसने समीर से कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी यादें मेरे असली रूप में वापस जाएंगी। उधर 2200 में माया और असली आर्यन ने क्रिप्टा की सारी फाइलें सबके सामने लीक कर दी। दुनिया को सारी सच्चाई पता चल गई। माया ने क्रिप्टा के मेन सर्वर को उड़ाने के लिए टाइमर सेट कर दिया। आर्यन ने विक्रम को पकड़ लिया और उसे प्रोजेक्ट साया मशीन के पास ले गया। उसने मशीन को उल्टा घुमाया, जिससे सारी शैडो आइडेंटिटीज अपने असली समय पर लौटने लगी। जिन लोगों को खत्म कर दिया गया था, उनकी यादें वापस आने लगी। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने अपने पिता को वापस पाया। थोड़ी देर बाद शैडो आर्यन गायब हो गया, लेकिन उसकी यादें असली आर्यन के साथ जुड़ गईं। अब आर्यन सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, वह अपने पिता की विरासत का रक्षक बन गया था। उसने प्रोजेक्ट साया की मशीन को पूरी तरह नष्ट कर दिया, ताकि कोई भी फिर से समय के साथ खिलवाड़ न कर सके। अगली सुबह शहर में एक अलग ही शांति थी। तेज भागती मशीनों की जगह इंसानों की बातें सुनाई दे रही थीं। आसमान साफ था, हवा में एक नई ताजगी थी और लोगों की आंखों में डर नहीं,
उम्मीद थी। दुनिया जैसे एक भारी बोझ से मुक्त हो गई थी। क्रिप्टा के सर्वर के ढह जाने के बाद पूरी दुनिया में पुराने सिस्टम रीसेट हो गए थे। खबरों में अब राजनीति की जगह सच्ची कहानियां थीं। लोग अब अपने इतिहास को खुद समझना चाहते थे और हर झूठ जो शैडो आइडेंटिटी से रचा गया था धीरे धीरे मिट रहा था। स्कूलों में बच्चों को अब सिखाया जा रहा था कि समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है और हर सच्चाई, चाहे वो कितनी भी तकलीफदेह हो, जरूरी होती है। आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लगा जैसे वक्त खुद उसके सामने रुककर मुस्कुरा रहा हो। उसके अंदर अब कोई डर या गुस्सा नहीं था, सिर्फ संतोष था। वह जानता था कि उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। सच्चाई अब उसके साथ थी और यही सबसे बड़ी ताकत थी। उसने एक आखिरी संदेश दुनिया को दिया। साया को मिटाया जा सकता है, लेकिन उसकी यादों को नहीं। समय को हथियार नहीं, जिम्मेदारी बनाओ। इसके बाद आर्यन ने अपने जीवन का उद्देश्य बदला। उसने एक नई संस्था बनाई, विरासत, जिसका काम था दुनिया के हर झूठ को उजागर करना और सच्चे इतिहास को बचाए रखना। अब जब भी कोई ताकतवर व्यक्ति समय से छेड़छाड़ करता, आर्यन की टीम सतर्क हो जाती और अगर जरूरत पड़ती तो एक परछाई फिर लौट आती, सच को फिर से रोशनी में लाने के लिए। इस तरह एक बेटे ने अपने पिता को बचाया और साथ ही समय को भी। वह सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं रहा, वह बन गया समय का प्रहरी। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।